नमो नमः। अद्य वयं कक्षा 10वीं पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। सुभाषितरत्नानि। सुभाषितरत्नानि। सु का मतलब सुंदर, भाषित का मतलब कहे गए वचन। रत्नानि रत्न। रत्नानि रत्न। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न कहे गए हैं, जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित का मतलब सुंदर वचन, मीठे वचन। मूढ़े पाषाणखंडेषु, लेकिन मूर्खों के द्वारा प्रस्तर खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पत्थर के टुकड़ों में रत्नों की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया जाता है। संस्कृत व्याख्या कैसे करेंगे इसकी? वास्तविक रत्नम किम अस्ति इति विषये कवि कथयति यत् अस्यां वसुंधरायां त्रीणि एव रत्नानि सन्ति जल अन्नम सुभाषितम। मूर्ख जने प्रस्तर खंडेषु रत्नमिति नाम प्रदीयते। इस प्रकार से जो है संस्कृत व्याख्या हो गई। दूसरा श्लोक है, प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। प्रिय वाक्ये प्रदानेन मधुर वाक्ये प्रयोगेन मधुर वचनेन जन्तवः प्राणिनः तुष्यन्ति संतोषं प्राप्नुवन्ति। मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वही प्रिय मधुर वचन बोलने चाहिए। बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सप्रसंग संस्कृत व्याख्या करेंगे इसकी, तो इसका जब हम प्रसंग लिखेंगे तो प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पन्दनायाः सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृतो अस्ति। अस्मिन् श्लोके वाक्ये कथनस्य महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। संस्कृत व्याख्या प्रिय वाक्ये प्रदानेन प्रिय वचनस्य महत्त्वं प्रदर्शयन् कवि कथयति कि मधुर वाक्ये भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः सन्ति। अतएव तादृशं मधुर वाक्यमेव वदनीयम्। मधुर वाक्ये वदनीयम्। मधुर वाक्ये भाषणे च कृपणता न कर्तव्या। अर्थात मधुर वाक्य बोलने में कृपणता, कंजूसी न कर्तव्या, नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक है, गुणे गौरम आयाति नोच्चैवासनं स्थितः प्रासाद शिखरस्थो अपि काको न गरुड़ायते। गुणे गौरम आयाति। गुणों के द्वारा गौरव को प्राप्त करता है मनुष्य। किसके द्वारा? गुणे गौरम आयाति। न तो उच्चे आसनम आस्थितः जनः काकः प्रासाद शिखरस्थ अपि संधायते। मनुष्य गुणों से गौरव को प्राप्त करता है। मनुष्य गुणों से गौरव को प्राप्त करता है, केवल उच्च आसन पर बैठने से नहीं। जैसे कौवा भवन के शिखर पर स्थित होने पर गरुड़ के समान आचरण करने वाला नहीं होता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य अपने गुणों के द्वारा गौरव को अर्थात सम्मान को प्राप्त करता है। संस्कृत व्याख्या गुणे एव गौरम आयाति वर्णयन् कवि कथयति यत् मनुष्ये गुणे एव गुरुतां प्राप्नोति। मनुष्यः गुणे एव गुरुतां प्राप्नोति। केवलम उच्चासने उपवेशनात्, बैठने से गौरव न प्राप्नोति। यथा ही काक भवनस्य शीर्षे स्थितो अपि गरुड़वत् न आचर्यति। अर्थात कौवा भवन के शिखर पर बैठने से गरुड़ के समान आचरण वो नहीं करता है।
पात्रा पात्र विवेको अस्ति धेनुपन्न गयो इव तृणाद संजायते क्षीरम क्षीराद संजायते विषम। पात्रा अपात्र, पात्र और अपात्र का ज्ञान जो है गाय और सर्प के समान होता है। किसके समान? गाय और सर्प के समान। जिस प्रकार से तृणात संजायते क्षीरम, एक तरफ तो तृणात तिनके से, घास से उत्पन्न होता है दूध, और एक तरफ क्षीरात संजायते विषम, और एक तरफ जो है क्षीरात दूध से विष पैदा होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे गाय जो है घास खाती है तो वो दूध देती है, सर्प अगर दूध पीता है तो विष देता है। इस प्रकार से जो है मनुष्य को जो ज्ञान है अपात्र और अपात्र का ज्ञान वो गाय और सर्प के समान होता है। पात्र और अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान होता है। जैसे इसमें हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठाद उद्धृतो अस्ति। अस्मिन् श्लोके पात्र अपात्र विवेकस्य धेनुपन्न गाभ्याम तुलना करता। संस्कृत व्याख्या कैसे करेंगे? पात्र अपात्र विवेक विषये सोदाहरणं वर्णयन् कवि कथयति यत् पात्रस्य अपात्रस्य भेद गो सर्पयो तुल्यं भवति, तुल्यं भवति सदृशा भवति समाना भवति, समान होता है। गो सर्पयो गाय और सर्प के समान होता है। पात्र और अपात्र का भेद, गोसु गायों से, घासात घास से, दुग्धम उत्पद्यते, गाय जब घास खाती है तो दूध उत्पन्न होता है। किंतु जब सर्प दूध पीता है तो विष उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विष उत्पन्न करता है। इस प्रकार से जो है इसकी हमने व्याख्या कर दी, हिंदी अनुवाद। पात्र और पात्र का ज्ञान जो है गाय और सर्प के समान होता है। जिस प्रकार से तृणात संजायते, एक प्रकार से तो एक तरफ से तो तिनके से दूध उत्पन्न हो रहा है और एक तरफ दूध से विष पैदा हो रहा है। इस प्रकार से हमको जो इसका ज्ञान है पात्र और पात्र का, वो ज्ञान हमको गाय और सर्प के समान होता है। 5वां श्लोक है यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधिगच्छति। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति। यथा जैसे खनन खनित्रेण मनुष्य कुदाली से खोदने पर, नरो वह मनुष्य, वारी अधिगच्छति पानी प्राप्त कर लेता है। खोदने से, कुदाली से खोदने पर मनुष्य जो है जल प्राप्त करता है। वैसे ही गुरुगताम विद्याम, गुरु के अंदर विद्यमान विद्या को मनुष्य शुश्रूषु अधिगच्छति, सुनने की इच्छा रखने वाला मनुष्य, और सेवा परायण गुरु में स्थित ज्ञान को अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? ज्ञान को। गुरु के अंदर स्थित मनुष्य जो है ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। एक बार इसका अर्थ और देख लेंगे। जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। संस्कृत में इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य
स्पंदनायाः उद्धृतो अस्ति। सुभाषित रत्नानि उद्धृतो अस्ति लिया गया है। अस्मिन् श्लोके परिश्रमस्य गुरुसेवायाः महत्वं वर्णितम्। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, गुरु सेवा के महत्व का वर्णन किया गया है। और संस्कृत व्याख्या गुरुगताम विद्याम क प्राप्नोति वर्णयन कवि कथयति। गुरुगता, गुरु के अंदर विद्यमान विद्या को कौन प्राप्त करता है, इस प्रकार से कवि कहता है कि येन प्रकारेण मनुष्य खनन साधनेन भूमे, येन प्रकारेण, जिस प्रकार से मनुष्य खनन, खोदने के, कुदाली से खोदने के साधन से भूमि को खननम कृत्वा, खोद करके जलम प्राप्नोति, जल प्राप्त कर लेता है, वैसे ही जिज्ञासु सेवा परायण मनुष्य सेवा परायण गुरोस्तम ज्ञानम प्राप्नोति। जिज्ञासु जना एव गुरो ज्ञानम प्राप्तुम शक्यते। इस प्रकार से ये आपके 5 श्लोक हमने बताए हैं, इनको आप याद करेंगे और इनका हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या भी आप करेंगे। और पुस्तक के अंदर जो इसमें कठिन शब्द दे रखे हैं उनको आप लिख करके याद करेंगे। धन्यवाद।